मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड को स्मिथ सर को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम एक विशेष विषय को समझेंगे। प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट। इस विषय को क्यों लिया गया? हमारे आज के जो हमारा गट रीसेट जो प्रोटोकॉल चल रहा है, मेरे एक अनुभव के हिसाब से इस तरह से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ लोगों की कि वो अपनी गट रीसेट रिजीम को रूटीन को पूरा करें, प्रोटोकॉल पूरा करें। लेकिन मित्रों, उसमें बहुत सारी बाधा आ जाती है। वो बाधा एक बाहरी संसार से आती है। जो एक पीयर ग्रुप है, सबके अपने आपस के लोग हैं, जहाँ उठना बैठना होता है, रिलेशंस हैं, समाज है, पड़ोसी मित्र, सहकर्मी, सहपाठी, बहुत सारे लोग। तो आमतौर पर देखा गया कि परिवर्तन किसी को प्रिय नहीं है, और कोई परिवर्तन करने के लिए अगर संकल्पवान हो जाता है तो जाने अनजाने लोग उसको डिस्करेज बहुत करते हैं। उसके संकल्प के लिए तमाम विकल्प प्रस्तुत करके उसे पथभ्रष्ट करने के लिए, उससे मार्ग से हटाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, और उसे एक ऐसा प्रभाव देते हैं नकारात्मक कि वह अपने संकल्प से हट जाता है, आधा अधूरा छोड़ देता है अपने प्रोजेक्ट को, अपने कार्य को, अपने संकल्प को, अपने सपनों को। मित्रों, आज हम इसी मुद्दे को लेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है, और हमें हमारे लिए ये सब चीजें क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और अपने को बचाकर कैसे रखें और किस तरह से अपने संकल्प को पूरा करें। पहले तो हम इसके सैद्धांतिक पक्ष को लेते हैं मित्रों। ये प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट है क्या? मित्रों, आपकी मन स्थिति का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ता है, इस पर बहुत सारे प्रयोग किए गए। पिछले कई दशकों में इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि आपकी जो मन स्थिति होती है, जो आपकी परिस्थिति पर फर्क क्या पड़ता है, आपकी परिस्थिति का मन स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है, आपके वातावरण का क्या फर्क पड़ता है, ये सब समझना है। माइंड ओवर मैटर, जो मन में है वो रिफ्लेक्ट हमारे शरीर में कैसे करता है, हमारे फिजियोलॉजी में उसका क्या अंतर आ जाता है। आपने सुना होगा, और ये साइंटिफिक फैक्ट भी है, कि 95% सांप में विष नहीं होता, लेकिन सांप काटने से अधिकतम लोग मर जाते हैं। ये क्या है? ये एक नोसिबो इफेक्ट है कि भाई 5% में सांप का विष होता है तो 5% लोग खत्म होना चाहिए था, लेकिन इसके उलट 95% लोग मर जाते हैं। यानी जो बचते भी हैं बहुत कवायद के साथ बचते हैं। इसका मतलब है कि हमारे मन में इन बातों का फर्क पड़ जाता है कि जो आपकी धारणा है, विश्वास है, आपका अनुभव है, अभ्यास है, सोच है, इन सब का आपकी धारणा का आपकी शरीर पर फर्क पड़ता है। आपकी धारणा को प्रभावित किया जा सकता है, आपका विश्वास का जो नहीं, आपकी बिलीफ का
भी फर्क पड़ता है। आपकी थॉट, आपकी बिलीफ, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन, होपफुलनेस, होपलेसनेस, एस्पिरेशन, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, इन सब का आपके सेलुलर फंक्शन और जीन एक्सप्रेशन पर फर्क पड़ जाता है, आपके शरीर और स्वास्थ्य पर फर्क पड़ जाता है। तो इसमें बहुत सारे शोध हो चुके हैं, हो भी रहे हैं, बहुत सारा साहित्य इस पर है, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, और कई ऐसे प्रयोग हैं जो चर्चा के विषय बने रहे। जैसे एक हेनरी बीचर का प्रयोग बहुत ही डिबेट का विषय बना रहा, बहुत सारे उन्होंने अनुसंधान किए इस पर 1950 के दशक में घायल सैनिकों पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, गहन अध्ययन किया कि उम्मीद और मानसिक स्थिति का उनकी शारीरिक स्थिति पर किस तरह फर्क पड़ता है। उन्होंने कई ऐसे ग्रुप बनाए, मतलब कि बिना किसी असली दवा के उनके शरीर और स्वास्थ्य पर उन्होंने अंतर दिखाया, उन्होंने प्रयोग किया। एक ग्रुप को दिया ये दवा, दवा नहीं थी, कुछ ऐसी ही चीज थी जिसमें दवा कुछ नहीं थी। उन्होंने बोला कि इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत तेजी से आराम लगेगा आपकी सिचुएशन में। ऐसे सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किए उन्होंने, देखा कि 30 से 40% लोगों पर पॉजिटिव रिजल्ट आए। और इसका उल्टा भी किया कि आप ये दवा है, आप इसको लेने से थोड़ा आपको पेट में दर्द हो सकता है। उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा लोगों पे पेट में दर्द महसूस किया, काफी ज्यादा लोगों ने। इसका मतलब है कि इन सब बातों का फर्क पड़ता है, यानी नोसिबो इफेक्ट इसको बोलेंगे। अगर नकारात्मक असर आ रहा है तो नोसिबो, सकारात्मक आ रहा है तो प्लेसिबो। एक बुढ़िया की कहानी मैं आपको सुनाऊं, मैंने कहीं सुनी थी और बड़ी ही इफेक्टिव इस मामले में। एक बुढ़िया के पेट में हमेशा दर्द होता था और बहुत सारे डॉक्टरों से संपर्क किया, हॉस्पिटल में गई, बहुत सारा गहन परीक्षण हुआ और उसका दर्द ठीक नहीं होता था, परेशानी। वो कहती थी सारे डॉक्टरों से कि हमारे पेट में लगता है सांप का बच्चा है, मतलब सांप, वो कहती थी हमारे पेट में सांप है। तो अंत में लोगों को लगा कि इनको मनोवैज्ञानिक दिक्कत है कुछ, कहे नहीं नहीं वो सांप है, चलता है पेट में। तो एक मनोवैज्ञानिक ने उन्होंने कहा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आपको भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने उनकी नकली सर्जरी करी और एक सांप, छोटे सांप को एक शीशे में, उसमें गिलास में या इस तरह की चीजों में रख दिया, मरा हुआ सांप, यही निकाला गया है, सांप का बच्चा था उसमें जो भी। तो अब सर्जरी नहीं हुई, लेकिन उनसे उनका इतना बिलीफ था उस महिला का कि नहीं सांप का बच्चा है ही, इसमें सांप है। तो उसको आराम लग गया। जब आराम लग गया, हॉस्पिटल में बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार शुभचिंतक देखने आए। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, वो सबको दिखा रहे थे कि यही देखिए हमारे, क्योंकि नकली पट्टी भी बंधी पेट में, यही यही निकला, इसी से मैं कितने साल से परेशान थी। लेकिन उसी में एक परिवार आया, उसके साथ में एक 8-10 साल की बेटी थी। वो बार बार सांप को देख रही थी जो ऊपर शीशे में रखा हुआ था, और उनके पेट को देख रही थी। तो बार बार बुढ़िया पूछ रही, बार बार इतना क्यों देख रहे? वो कह रहे कि मैं एक बात सोच रही हूँ कि ये सांप के बच्चे तो, ये सांप तो इसमें अंडे भी दे देते हैं पेट में। और उसका पेट फिर से दर्द करने लगा। कहने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ता है। आपको ये किंवदंती लग रही होगी, लेकिन एक हकीकत के प्रयोग बताता हूं। एक प्रोफेसर साहब इस बात को नहीं मानते थे कि माइंड का मैटर पे क्या फर्क पड़ सकता है। वो बार बार इस बात पर डिबेट करते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि माइंड का मैटर पे फर्क पड़े। तो उनके साथी प्रोफेसर्स ने
कुछ 2-3 प्रोफेसर मिल करके उन्हीं पर प्रयोग कर दिए। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर योजना बनाई। इसके लिए उनकी पत्नी से संपर्क किया। वो जहाँ विश्वविद्यालय से वहां से 2 किलोमीटर दूर रहते थे, वो पैदल ही आते जाते थे। और पत्नी से बोला कि हम माइंड ओवर मैटर पे प्रयोग करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब इस सिद्धांत को नहीं मानते, इन्हीं पे प्रयोग करने जा रहे हैं, आप कोऑपरेट कीजिएगा। बस इतना कहिएगा कि सवेरे कल ये उठेंगे, बस इतना बोल दीजिएगा कि आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और उनका जो गार्ड था, गेट पे रहता था उनके यहाँ, उससे बोल दिया कि डॉक्टर साहब आज जब गुजरेंगे प्रोफेसर साहब, तो आप यही कह देना कि नमस्ते सर, आज आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या बात है। ऐसे उन्होंने उनके क्लास के कुछ छात्रों को कॉन्फिडेंस में लिया। ऐसे जहां जहां 2-3 क्लास पढ़ाते थे, हर क्लास से 2-3 छात्रों को मतलब कॉन्फिडेंस ले लिया, कुछ प्रोफेसर्स को ले लिया, जहां भी दिखेगा आपको यही बात बोलनी है। उनकी पत्नी उठते ही 6 बजे बोल दी कि आप ठीक नहीं लग रहे हैं कुछ। उन्होंने रेसिस्ट भी किया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया, रेसिस्ट कर दिया। उसके बाद जब वो 10 बजे निकलने लगे गेट पर, तो उनके उनके गार्ड ने बोला कि सर आप ठीक नहीं लग रहे हैं आज कुछ। उसको डांटते हुए चल दिया आगे विश्वविद्यालय की तरफ। लेकिन मन में क्वेश्चन मार्क आ गया कि यार पत्नी भी बोली थी, ये भी बोल रहा है, क्या चक्कर है। यही सोचते हुए जा रहे थे, तब तक कैंपस में एंट्री करते एक प्रोफेसर मिल गए। नमस्ते सर, आज क्या बात है, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। और उसके बाद क्लास में गए तो 2 बच्चे खड़े होकर बोले कि सर आज तबीयत नहीं ठीक है क्या। आप सोचिए, ऐसे एक दो और प्रोफेसर ने बोला, 1-2 क्लास में और बोला। 4 बजे तक उनका बॉडी गर्म हो गया, 6 बजे तक फीवर आ गया। बीच में ही कह के चले गए कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रहा हूँ। और घर में गए, लेट गए। और उनकी पत्नी से लोगों ने संपर्क किया तो उनकी पत्नी ने बताया कि इनको 102 डिग्री फीवर चल रहा है। और उसके बाद सभी प्रोफेसर जो इस प्रयोग में शामिल थे उनके घर गए, और उन्होंने बोला कि आप चिंता ना करें, ये आप माइंड और मैटर पे जो आप डिबेट करते थे उसी का प्रयोग है। ये जितनी बातें हुई थी सब ये हमारे प्रयोग का पार्ट थी, एक्सपेरिमेंट का। आपको मानना पड़ेगा कि आप स्वस्थ थे, लेकिन आपके माइंड में ऐसी चीजें डाली गई, नोसिबो इफेक्ट डाला गया और आप बीमार पड़ गए। इसको कहा गया नोसिबो इफेक्ट। और अब आपने कहानी ये सुनी होगी कि एक टीचर क्लास में आज बच्चे बोले सर आज ठीक नहीं लग रहे हैं क्या, तो फर्क पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप संकल्प करते हैं कि हम गट रिसेट करेंगे, आप सारा डोंट्स फॉलो करने लगते हैं कि ये खाना ये नहीं खाना है, और आप समय से सोना, समय से जागना, एक्टिविटी शामिल करना, आप डिटॉक्स वाटर पीना, आपके अंदर बहुत सारा फर्क आने लगता है। आप तो लोग जो आपके आसपास है वो अनइजी फील करते हैं, उनको लगता है ये सब क्या कर रहे हैं, तो वो डिस्करेज करते हैं। आपके अंदर बदलाव भी आता है। तो कई लोग ऐसे नहीं कि सब शुभचिंतक ही होते हैं, बहुत सारे तमाम मानसिक धारणाओं के शिकार होते हैं और बहुत तरह तरह से टिप्पणी करके आपको नोसिबो इफेक्ट देते हैं। और नोसिबो इफेक्ट और प्लेसिबो इफेक्ट पे किताबें भी लिखी गई हैं। एक बड़ी किताब बहुत पॉपुलर है, आप भी नाम सुने होंगे, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, विश्वास का जीव विज्ञान क्या है, अनलिशिंग द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, मैटर एंड मिरेकल्स बाय ब्रूस लिप्टन की बहुत पॉपुलर किताब है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। प्लेसबो एक नाम की किताब है, प्लेसबो माइंड ओवर मैटर इन मॉडर्न मेडिसिन बाय डायलन इवांस की। एक किताब है माइंड ओवर मेडिसिन, लीजा रैंकिन की, साइंटिफिक प्रूफ दैट यू कैन हील योरसेल्फ। यानी ये सामान्य बातें नहीं, इस पर बहुत सारा शोध हो चुका है, बहुत सारे शोध हो रहे हैं, और यहाँ तक आ रहा है कि भाई ये प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट किसी भी चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। नोसिबो इफेक्ट नकारात्मक तरीके से, प्लेसिबो इफेक्ट पॉजिटिव तरीके से। तो जब आप ऐसा कदम उठाते हैं तो आपके इर्द गिर्द आपके परिवार के लोग, मित्रगण, समाज उसे सराहेगा, समर्थन देगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं होता। लोग क्या बोलेंगे, डिस्करेज करें, अरे क्या बात है, बहुत कमजोर लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, सूखते जा रहे हो, चेहरा उतर गया है,
चेहरा काला पड़ गया है, कि तेरा चेहरा बुझ क्यों गया है, थके थके लग रहे हो, इतना वजन क्यों कम कर लिया, हमने तो वजन घटाया ही नहीं, हम तो ठीक हैं, बीमार लग रहे हो, सब ठीक तो है ना, कहीं किसी गुरु के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो। ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बनना एक बीमारी है, हमें तो कभी परहेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह से कटाक्ष, व्यंग और नकारात्मक आपको रिएक्शंस मिलते हैं। यानी ये नेचर आपके एग्जाम ले रही लोगों के माध्यम से, ऐसा समझ लीजिए। इन बातों को सुनकर आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, आप सोचने लगते हैं क्या वाकई में सही मार्ग पर हूं कि गलत मार्ग पर हूं। आमतौर पे आप देखते होंगे कि आपने सोच लिया हमें जंक नहीं खाना है, हमें चाय नहीं पीना है, लोग पीछे ही पड़ जाते हैं कि आपका ये संकल्प तोड़वाने के लिए। जैसे लगता है कि संकल्प तोड़वा लेंगे तो उनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, पीछे ही पड़ जाएंगे, वो कोई सुनने नहीं चाहते। उसके उसके पीछे भी कई मनोवैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। डिफरेंट कारण है, लेकिन ये भी एक कारण है, जब आप बदलते हैं तो आसपास के लोगों को एक ये अप्रिय असुविधा लगती है, और ये उनके कंफर्ट जोन पर क्वेश्चन मार्क लगता है। आपकी सजगता उनकी लापरवाही को मतलब स्पष्ट करती कि आप बहुत लापरवाह, उनके लिए क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और वो अपना कंफर्ट जोन बचाने के लिए, यार ये चेंज होकर दिखा देंगे तो हमारे ऊपर फर्क न पड़ जाए, हमको भी चेंज होना पड़े, अपने कंफर्ट जोन बचाने के लिए ये उल्टे पुल्टे रिएक्शन करते हैं। आज भी ये धारणा है समाज मित्रों कि मोटे को हेल्दी बोला जाता है, मोटे को हेल्दी बोलते हैं। अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम आपके अंदर है लेकिन देखने में आप सुंदर लग रहे हो, गाल निकले हो, पेट निकला सुंदर, क्योंकि धारणा ही हमारे समाज में पुराने समय चली आ रही कि जो मोटा है वो बड़ा है, वो बहुत बलशाली है। मोटे को बलशाली, बड़ा, एक संपन्न आदमी, अमीर, खुशहाल, खाया पिया, इस तरह से मानते हैं लोग। और जब कोई वजन कम करने लगेगा, भाई मैराथन धावकों को देखिए, उनका बॉडी टोन रहता है, उनका पेट और गाल नहीं दिखाई पड़ता है। इसका मतलब बॉडी टोन होगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, श्रम को जीवन में लाएंगे, तो आपके अंदर फर्क आएगा। तो लोग पुरानी धारणाओं से इस तरह की बात करने लगेंगे, आपको भी लगता है कि यार ये सब क्या है, यानी आप हो सकता है कि अपने रास्ते से भटक जाएं। जो दूसरों के बदलाव से उन्हें खुद की आदतें चुनौतीपूर्ण लगने लगती हैं, लोग परिवर्तन से असहज हो जाते हैं। आप चेंज को स्वीकार करके अन्य लोगों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लोग आपको रोकते नहीं बल्कि खुद को बचाने की प्रतिक्रिया देते हैं, कहीं आप सफल होकर उनके लिए चुनौतीपूर्ण न बन जाए, इसलिए वे आपकी स्वास्थ्य यात्रा को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये पुस्तकों में इस तरह की स्टेटमेंट लिखे गए हैं कि वो खुद, उनको लगता है कि कहीं आप सफल न हो जाएं। हर शराबी चाहता है उसके साथ बैठे लोग सभी लोग पिए, नहीं तो उसको, क्योंकि अंतःकरण तो उसको भी लगता है मैं गलत कर रहा हूं। वो जो नहीं पी रहा वो चुनौतीपूर्ण लगने लगता है। हर कोई चाहता है, वो जंक खा रहा आप भी खाइए, हर कोई चाहता, चाय पी रहा था आप भी चाय पीजिए। मतलब आप अलग कैसे हैं? यानी अपनी, जब आप अपनी थाली से तली भुनी चीजें हटाते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, यानी उनके जैसे नहीं, अब दूसरे जैसे हो जाएंगे। तो मित्रों, ये दोहरी मार मारने वाले लोग पहले तो निगेटिव देंगे, नोसिबो इफेक्ट देंगे, हतोत्साहित करेंगे, और उसके बाद पहले बोलेंगे यही सब नहीं होता है, ये फालतू चीज है। जब आप असफल हो जाएंगे तब कहेंगे देखिए मैं कह रहा था नहीं हो सकता। ये ढोल की तरह दोनों तरफ से आपको परेशान करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन सब चीजों से बचने के लिए आपको प्लेसिबो इफेक्ट वाले वातावरण में आना पड़ेगा, जहां पे प्लेसिबो इफेक्ट मिलता हो, आपके माइंड को सकारात्मक इनपुट मिलता हो। इसीलिए ये माइंडफुल मॉर्निंग और इसीलिए ये हेल्थ कम्युनिटी ये जरूरी है। आपको अगर सफल होना है तो समाज में गटर निगेटिव बह रहा, कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, ज्यादातर लोग क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, आपके अंदर के परिवर्तन को बढ़ा चढ़ा के निगेटिव अर्थ में दिखाएंगे, जिससे आप डिस्करेज हो जाए। अपवाद स्वरूप अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग
हाँ, फॉलो जो करते हैं वो बाद में फॉलो करते हैं। दुनिया में सबसे पहले आपको लोग इग्नोर करेंगे, अरे कुछ दिन का जोश है, फिर हंसी उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे, अरे इतना पतला दुबला हो गया है, बीमार लग रहा है। फिर आपको टेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, इतना सब करके फायदा क्या हुआ। फिर आपकी सराहना शुरू करेंगे, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, ऊर्जावान लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको फॉलो करने के लिए बोलेंगे, भाई तुमने क्या डाइट ली थी, मुझे भी बताना। ये प्राकृतिक नियम है। और किसी भी क्षेत्र में जब आप कोई नया काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नेचर भी टेस्ट लेती है और लोगों के और वो लोगों को लगा देती है कि आपसे यही सब करें। लेकिन जब आप एक लेवल से ज्यादा सफल हो जाते हैं, फिर वही चारों तरफ बैठ बताएंगे कि अरे उन्होंने बड़ी मेहनत किया, क्या विल पावर है। तब आपकी विल पावर की तारीफ करेंगे। जब उन्होंने सारा तिकड़म लगा के आपको डिस्करेज नहीं कर पाए, तो आपकी विल पावर की तारीफ करते हैं। मैं तो देखता हूं कि रंजना जी की विल पावर की मैं तारीफ करूंगा कि रंजना जी जो सोच लेती हैं, फिर वो लॉक हो जाता है, फिर किसी की नहीं सुनती। मैं देखता कि उनके परिवार में ही लोग, उनके रिश्तेदार लोग ही डिस्कस करें, अरे दीदी तुम सब ये सब क्या करती रहती हो। मतलब 72 परेशानी है शरीर में, लेकिन दीदी को जरूर समझाएंगे ये सब क्या करती रहती हो। अरे आराम से खाया पिया करो, जिंदगी है, क्या ये सब चक्कर में पड़ी रहती हो। आज जो बोल रहा हो आराम से नहीं जी रहा है, ये क्या है। दीदी उन्हें असहज कर रही है कि दीदी मतलब ये नहीं खा रही, वो नहीं खा रही, दीदी ये संकल्प लिए, तो उनको भी असहज फील कर, उनका कंफर्ट जोन दिक्कत कर रहा है। तो मित्रों, आप कहते ना भगवत गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, यानी अपने रास्ते पर अडिग रहना श्रेष्ठ है, दूसरों के कहने पर चलना भयावह है। जो आपके मेंटोर, आपके कोच, आपके गुरु गाइड ने जो आपको सलाह दी है, जो उनके आप एसोसिएशन में सीख रहे हैं, उसी पर आगे बढ़ें। अगर आप इस तरह से बार बार चेंज होंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए मित्रों ये कहा गया है कि आप उनके क्लोज एसोसिएशन में रहें, आप हेल्थ कम्युनिटी में लगातार आए। जो लोग हेल्थ कम्युनिटी में नहीं रहते, ज्यादातर लोग 72 घंटे के अंदर ही अपने संकल्प को, ये गट रिसेट के प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं। दीपांजलि मैम थी, बोली थी कि बिल्कुल चाय नहीं पीना है, बिल्कुल कॉफी नहीं पीना है। उन्होंने कहा कि थोड़ा भी स्नैक्स नहीं लेना है। अगर आपने उनको रिस्पेक्ट किया होगा तो बिल्कुल उनकी बात याद रखें, लेकिन उनकी बात एकदम पीछे हो जाती है। आप किसी के यहाँ गए, वो पीछे पड़ गया, तो आपने उस वहीं पर आप जो है करप्ट हो गए, एक तरह से आपके संकल्प में ढीलापन आ गया। तो अब इससे निपटेंगे कैसे? इसके लिए आप नोसिबो इफेक्ट से मुकाबला कैसे करेंगे? पहली बात तो आप स्टे स्ट्रांग, मजबूत बने, स्वयं को याद दिलाएं कि आपने यह बदलाव अपने लिए किया है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं किया है। और कुछ भी कोई बोले, बोलिए मैं ठीक हूं और मैं बेहतर हो रहा हूं। ये अपने आप से भी बोले, उनसे भी बोले। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो कई बार आप भले आपका ये जो ब्रेन है सुन रहा होता है, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसके अंदर न्यूरॉन्स जो है अलग अलग पाथवे बनाने लगते हैं, और नोसिबो का इफेक्ट प्लेसिबो से कई गुना ज्यादा होता है। नकारात्मक चीजें और ज्यादा असर करती हैं। किसी भी मैराथन दौड़ने वाले को आप कभी मोटा नहीं कहते, लेकिन अगर कोई बेचारा प्रयोग करने शुरू कर दिया अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, तो उसको मतलब अजीब अजीब से नेगेटिव वाक्य बोल देते हैं कि कैसे लग रहे हो, ये कर रहे हो। तो परिणामों को महसूस करें और अपनी फीलिंग्स पे जाएं, लोगों के रिएक्शंस पे न जाएं। वो रिएक्शंस हो सकता है वो कई अन्य कारणों से दे रहे हो, और माइंडफुल रिस्पांस करें। हर नकारात्मक टिप्पणी के जवाब न दें, एक मुस्कान भी कई बार पर्याप्त हो सकती है। आप अपने से भी बोले, उनसे बोले कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही हो रहा है। अवेयरनेस, ऐसे सोचें कि उनके कमेंट उनकी इनसिक्योरिटी की अभिव्यक्ति है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं समझिए वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो उनका कंफर्ट जोन प्रभावित हो रहा है।
और अपने गोल को रीअफर्म करें और बार बार खुद से कहें कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह से नोसिबो इफेक्ट से बच सकते हैं। और मित्रों, हम आपको ये बता दें कि ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और ये इटली के एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, रिसर्चर हैं, लीडिंग रिसर्चर हैं प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट का, ये फैब्रिजियो बेनेडिटी। ये इनके प्रयोग दुनिया में बहुत सारे पॉपुलर है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। टेड कैपचुक ने किया है, प्रोफेसर है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। ये इन्होंने भी बहुत सारा इस पर प्रयोग किया है, प्लेसिबो पर काम किया है। इस तरह से हेनरी बिचर ने किया है। बहुत सारी किताबें इस पर आ चुकी हैं। तो मित्रों, ये बिलीफ इम्पैक्ट्स बायोलॉजी, एक्सट्रीम बिलीफ गेट कंक्रीट रिजल्ट। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में बिलीफ है, इसका असर आपके रिजल्ट एकदम सीधा रिजल्ट आता है, एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जीवन में किसी भी फील्ड में सफलता या असफलता पर यह नियम काम करता है। सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को इसी संदर्भ में आप समझ सकते हैं। बिलीफ से हार्मोन में फर्क पड़ता है, इंसुलिन हार्मोन सिस्टम, इंसुलिन वगैरह पर भी, और साथ में इम्यून सिस्टम, जीन एक्सप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर फर्क पड़ जाता है। तो हमारा कहना है मित्रों कि आप अगर यह बार बार सोचेंगे कि लोग आपको सहयोग करेंगे, तो आप इसको सोचना बंद करिए, लोग कोई नहीं सहयोग करेगा। अगर आप रेगुलर हमारी कम्युनिटी में आते हैं तो आपका संकल्प अच्छे से सधेगा। और कम्युनिटी का मतलब क्या है? कम्युनिटी का मतलब है जब आप अकेले प्रयास करते हैं, दो लोग अकेले प्रयास कर रहे हो, उसका रिजल्ट अलग अलग कुछ दूसरा होगा, लेकिन दो लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो दोनों का रिजल्ट मिलकर के बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ए का स्क्वायर करेंगे, उनके प्रयास को मान लीजिए स्क्वायर हो गया, और बी को स्क्वायर अलग करेंगे तो एक तरफ ए स्क्वायर बन जाएगा, दूसरी तरफ बी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला करके स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी जो 2ab आ रहा है यही आपके संकल्प को साध कर रखता है। यही जो पीयर ग्रुप जो प्रेशर है, जो पॉजिटिव प्रेशर है, यहाँ पर एक असर पड़ता है। जब आप ऐसे लोग जो सकारात्मक सोच के हैं, एक ही लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, तो जब साथ साथ रहते हैं, सबको प्रभावित करते हैं, सबको ऊर्जा देते हैं, सबके संकल्प को पुष्ट करते हैं। तो मित्रों, आपको अगर अपनी गट रिसेट को ठीक करना है तो ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, संपर्क में रहिए जो इस विधा को स्वीकार करते हैं, जो इसमें इनकरेज कर सकें। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? माइंडफुल मॉर्निंग कम्युनिटी मिलेंगे, आपके अपने कोच के साथ बैठे उनके साथ मिलेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि आप किसी का गट रिसेट शुरू कराए हैं, अगर आप उनकी काउंसलिंग उनको टच में नहीं रखते तो भी इधर उधर हो जाता है। लोग यहाँ फॉर्म भर दिए, फॉर्म तो 135 लोग भर दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में देखेंगे तो 50% लोग भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे, कारण कि वो कम्युनिकेशन में नहीं है, एसोसिएशन में नहीं है। तो मैं ये प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट को क्यों बता रहा था? ये प्रैक्टिकली हमारी केवल हेल्थ में ही नहीं, आप लाइफ के किसी फील्ड में काम करता है। पहले लोग आपको डिस्करेज करेंगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, फिर भी आप नहीं मानेंगे, आप सफल हो जाएं तो फिर आपको फॉलो करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। ये जग की रीति है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, और इस तरह से आप ये नहीं, बार बार संकल्प को तोड़े नहीं, किसी को तोड़ने का अवसर न दें। और आपके स्वास्थ्य से बढ़कर आपका कोई सगा नहीं है। तो मित्रों, हम यही कहना चाहते हैं कि आप तो ये हमारी कम्युनिटी के फायदे को लेने के लिए रेगुलर आइए। हमने देखा कि जिसको मैंने क्लोज मॉनिटर किया, जिन फैमिलीज को, तो इसमें अपने ये अपनी हेल्दी कम्युनिटी में मैंने जोड़ के रखा, और बार बार उनको, क्योंकि हमने चाय छुड़वा दी, 72 घंटे में उनको आफत हो रही है, और आप मिल करके उनको, आप या फोन से या जूम पे मिल करके उनको ढाढ़स नहीं बधा रहे हैं,
तो कब छोड़ देंगे पता नहीं चलेगा। तो आज मैं यही कहना चाह रहा था मित्रों कि आपको यदि सफल होना है कि ये लोगों के चक्कर न पड़े, लोग आपको न आगे जाने देंगे न पीछे जाने देंगे। वो गधे वाली कहानी सुना हुआ आपने कि पिता पुत्र एक गधे को लेके जा रहे थे और दोनों पैदल जा रहे थे। तो लोगों ने कहा ये दोनों दोनों मूर्ख हैं, बताइए, अरे कोई एक तो बैठ जाता उस पर। तो लड़का बैठ गया, आगे गए किसी गांव में। तो लोगों ने कहा अजीब सा ये लड़का है भाई, बूढ़े बाप को पैदल चलवा रहा है, खुद ऊपर बैठ गया है। तो लड़का उतर गया, अब पिता को बैठा दिया। तो आगे गांव में गए, दूसरे गांव वाले बोल रहे हैं कैसा आदमी है देखिए, बेटा बेटा जो है पैदल चल रहा, अब पिता जो है देखिए अपना जो है बड़ा है फिर भी गधे पे बैठ गया है। अब बेचारे वो परेशान क्या करें। तब उन्होंने क्या किया, दोनों बैठ गए। अब और आगे गए गांव में तो लोग क्या कह रहे हैं, तो गधे की जान ले लेंगे भाई, इतनी भी समझ नहीं है कि एक को बैठना चाहिए। फिर अब दोनों क्या करें, अब दोनों ने गधे को लटका लिया बांध करके लाठी में, उसको लटका के ले जा रहे हैं, फिर भी लोग हंस रहे हैं। यानी लोगों के चक्कर में मत पड़िए। आपने सब तरह से समझ लिया कि गट रिसेट जरूरी है, आपकी हेल्थ जरूरी है। गट ही आपका मुख्य वो कारण है जिससे आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह का स्वास्थ्य अच्छा होगा, होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त होगी। आपके जीवन में हर तरह से खुशहाली आएगी। गट ही केंद्र है, गट का ही हमारे ब्रेन से कनेक्शन है। हम कई दिन से समझते आ रहे हैं, अभी कल भी हमने बताया, गट ही वह मेन केंद्र है जहां से सारी चीज फर्क पड़ रही है। तो गट को ठीक करना है। जो कल हमने बताया ना कि एपीजेनेटिक्स में जो एपीजेनोम है उसका भी संबंध अंत में गट में ही आता है। जब गट ठीक करने पे इतने लाभ होंगे कि हर फील्ड में आप सफल होंगे, आपकी खुशियां लौट आएंगी और प्लस अपनी सफलता से, अपने एग्जाम्पल से लोगों को फर्क डालेंगे आप। तो क्यों नहीं संकल्पवान होकर के हम इसको करते हैं। सच मानिए तो मित्रों, गट क्रांति करनी है, गट क्रांति ही करनी पड़ेगी। मैक्सिमम लोगों का गट खराब है। ये प्रकृति की लीला है कि अगर गीले अगर लकड़ियां गीली है तो आपको शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ेगा, धुआं ज्यादा होगी, आंच कम होगी, लकड़ी जलेगी नहीं। लेकिन आप देखेंगे अगर आग को बहुत बड़े लेवल पर अगर आग हो गई तो हरे पेड़ भी जल जाते उसके अंदर। यानी शुरुआत में लोग रेसिस्ट करते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप संकल्पवान होते हैं। तो आप, गांधी जी ने संकल्प किया कि हम अंग्रेजों को बाहर कर देंगे, तो आपने देखे पूरे देश में कैसा वातावरण बना, घर घर में क्रांतिकारी निकलने लगे। लोग अपने डर से ऊपर हो गए, यानी हर कोई क्रांतिकारी हो जा रहा। पता चला कि वातावरण ऐसा बन गया कि करोड़ों लोग दीवाने हो गए अपने आजादी के लिए। तो ऐसे ही आप गट से ही लोग परेशान है, जीवन शैली से परेशान है, लोगों को हमें समझाना होगा, लेकिन किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। लेकिन ये नेचर एग्जाम लेती है लोगों के माध्यम से। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप ये सोचेंगे कि लोग कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको जीरो टॉलरेंस पर अगर कोई चीज शुरू किया है तो जीरो टॉलरेंस पर सफल होने के लिए आपको अपने हेल्दी कम्युनिटी, माइंडफुल मॉर्निंग, अपने कोच के संपर्क में रहना पड़ेगा, अपने एक्सपर्ट के संपर्क में रहना पड़ेगा, अन्यथा ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। हमने देखा अगर हम 10 लोगों को शुरू कराते हैं तो उसमें 2 लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 8 लोग में 50% लोग तब सफल होते हैं जब मैं क्लोज मॉनिटर करता हूँ। लेकिन वो 50% लोग फिर आपको बताएंगे भी कि क्या क्या लाभ हुआ, फिर वो धन्य भी हो जाते हैं, आपको बहुत सारा धन्यवाद भी देते हैं। इस तरह से मैं आज ही कहना चाहता हूं मित्रों कि कोई भी संकल्प आसानी पूरा नहीं होता। आपको प्रेयर करनी चाहिए और प्लस आपको अपने कोच के संपर्क बनाना चाहिए, अपने हेल्थ कम्युनिटी संपर्क बनाना चाहिए। प्रतिदिन माइंडफुल मॉर्निंग में आइए, 100% आप सफल होंगे, आपका गट रिसेट होगा, आपका मूड रिसेट होगा, आप हेल्दी होंगे, आप वेल्दी होंगे। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।